वैशाली नगर में आम्रपाली नाम की एक अत्यंत सुंदर नर्तकी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और बड़े बड़े राजा उसके एक दर्शन के अभिलाषी रहते थे। उसे अपनी सुंदरता पर अटूट गर्व था। जब उसने सुना कि महात्मा बुद्ध उसके नगर में आए हैं तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो मेरी सुंदरता को देखकर विचलित न हो। पहला मिलन। आम्रपाली सज धज कर कीमती आभूषण पहनकर बुद्ध के शिविर में पहुंची। जहां बुद्ध विराजमान थे वहां एक अजीब सी शांति थी। आम्रपाली ने बड़े गर्व के साथ बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका, वहां कामुकता नहीं बल्कि करुणा थी। बुद्ध ने सहजता से कहा, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। वहां उपस्थित भिक्षु हैरान रह गए कि बुद्ध ने एक नर्तकी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सुंदरता पर संवाद। भोजन के पश्चात आम्रपाली ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आपने मुझे पुत्री कहकर संबोधित किया, क्या आपको मेरा ये रूप, मेरी ये देह आकर्षित नहीं करती? संसार के पुरुष तो मेरे चरणों में झुक जाते हैं। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, आम्रपाली, जिसे तुम सुंदरता समझ रही हो वो महज एक भ्रम है। ये शरीर हाड़ मांस और रक्त से भरा एक थैला है जिसे चमड़ी की एक पतली परत ने ढक रखा है। यदि इस परत को हटा दिया जाए तो तुम्हें स्वयं से घृणा हो जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, सुंदरता केवल तब तक प्रेरणादायक है जब तक वो मन की पवित्रता को न ढक ले। समय की धूल इस चेहरे को एक दिन ऐसा कर देगी कि तुम पहचान भी नहीं पाओगी। तब तुम क्या करोगी? समय का चक्र। वर्ष बीत गए, बुद्ध का प्रभाव बढ़ता गया और आम्रपाली बूढ़ी हो गई। उसका यौवन ढल गया, बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। अब कोई राजा उसके द्वार पर नहीं आता था। वो अकेली और उदास रहने लगी। एक दिन बुद्ध पुनः वैशाली आए। आम्रपाली कांपते कदमों से उनसे मिलने पहुंची। भगवान, उसकी आंखों में आंसू थे। आपकी शिक्षाएं मेरे उसने हृदय कहा, को छूती हैं। भगवान, आपने वर्षों पहले जो कहा था वो सत्य हो गया। मेरी सुंदरता चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अंतिम सत्य। बुद्ध ने उसे सहारा दिया और बोले, नहीं पुत्री, अब तुम्हारे पास वो है जो कभी नष्ट नहीं होता। शारीरिक सुंदरता एक ढलती हुई शाम है, लेकिन आत्मज्ञान एक उगता हुआ सूरज है। जो बीत गया वह स्वप्न था, जो अब है वह सत्य है। निष्कर्ष। बुद्ध की वाणी सुनकर आम्रपाली की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता चेहरे की चमक में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सत्य में है। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और बुद्ध की शरण में जाकर भगवान, भिक्षुणी बन गई। आपकी शिक्षाएं मेरे हृदय को छूती हैं।